हेलो बच्चों, तो आप प्रश्न को देखते हैं। एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें बराबर भुजाओं एसी और एबी पर क्रमशः शीर्षलंब बीई और सीएफ खींचे गए हैं। दर्शाइए कि ये शीर्षलंब बराबर है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे दो त्रिभुजों को सर्वांगसम करना है। तो कौन से नियम से? तो देखो यहाँ पर कोण भुजा सर्वांग समता नियम से। तो इस नियम में क्या कहता है, यदि किसी त्रिभुज के दो कोण तथा संगत गैर शामिल भुजा बराबर हो तो वे त्रिभुज कोण भुजा सर्वांग समता नियम से सर्वांगसम होते हैं। साथ ही बच्चों हम सर्वांग समता नियम के गुणधर्म की बात करें तो हम जानते हैं यदि दो त्रिभुज सर्वांग सम हो तो उनके संगत भाग बराबर होते हैं। तो इस दो मुख्य अवधारणा की सहायता से बच्चों हम दिए गए प्रश्न को हल करते हैं। तो प्रश्न में बच्चों हमें सिद्ध करना है, देखो शीर्षलंब बीई बराबर है सीएफ के। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सिद्ध करना है शीर्षलंब बीई बराबर सीएफ के। तो हम प्रमाण की ओर चले। तो प्रमाण में क्या होगा, तो देखो यहाँ पर बच्चों हम दो त्रिभुजों को लेकर चलेंगे, त्रिभुज ए बी ई तथा त्रिभुज ए एफ सी। तो इन दोनों त्रिभुजों को हम ध्यान से देखें तो बच्चों यहाँ पर हमें तीन तथ्य ढूंढने हैं इन्हें सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए। तो त्रिभुज ए बी ई तथा त्रिभुज ए एफ सी में। तो बच्चों देखो दोनों ही त्रिभुज में कोण ए मौजूद है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, कोण ए बराबर है कोण ए के, अर्थात यहाँ पर ये कारण क्या लिखेंगे, उभयनिष्ठ। अब बच्चों देखो यहाँ प्रश्न में हमें दिया गया है बीई और सी एफ क्रमशः भुजा एसी और एबी पर शीर्षलंब है। यहाँ से हम कह सकते हैं, देखो कोण ए ई बी तथा कोण ए एफ सी दोनों ही 90 डिग्री के बराबर होंगे, लंब है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ये दोनों ही क्या है, लंब है। अब बच्चों देखो तीसरा तथ्य हमें ढूंढने हैं। तो देखो त्रिभुज एबीसी क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है, तो यहाँ से हम जानते हैं समद्विबाहु त्रिभुज के दो भुजाएं बराबर होते हैं। तो यहाँ पर ए बी बराबर है ए सी के। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए बी बराबर ए सी क्योंकि त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है। तो बच्चों देखो यहाँ से हमें तीन तथ्य प्राप्त हो गए। तो हम कह सकते हैं त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम है त्रिभुज यहाँ पर ए एफ सी के। कौन से नियम, तो कोण भुजा सर्वांग समता नियम से। अब बच्चों देखो यहाँ पर हम जानते हैं यदि दो त्रिभुज सर्वांगसम हो तो उनकी संगत भुजाएं बराबर होती है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि देखो इनकी संगत भुजा अर्थात यहाँ पर भुजा
BE के संगत भुजा यहाँ पर CF होंगे तो ये दोनों ही क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे BE बराबर CF। CP CT से मुख्य अवधारणा में हम लोगों ने देखा है। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने शीर्ष लंबों को बराबर सिद्ध कर लिया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।